उनको पर उठा लो यारो, कोई तो ऐसा रास्ता निकालो यारो। अरे कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज हम ऐसा ही अद्वितीय प्रयास करने जा रहे हैं और उसमें गुरुजनों का आशीर्वाद, मंगलमय स्नेह सम्मिलित है। जोरदार तालियों के मध्य, आपकी तालियों के मध्य करबद्ध निवेदन के साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिष शिरोमणि देवज्ञ श्री आचार्य अनिल वत्स जी को मैं आपके तालियों के मध्य आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी सरस कोमल और भावभरी वाणी में आज के इस दिवस का ज्योतिष चर्चा और मंथन में आगाज करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए। ओम गणेभ्यो गणपति वशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपति वशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपति वशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। आप सभी मित्रों का इस आध्यात्मिक सभा में जहां ज्ञान के बहुत रूप देखने को मिलेंगे। धर्म त्रिकोण क्या होता है, लग्नेश पंचमेश और नवमेश कैसे हमारे जीवन में आध्यात्मिक रंग बिखेर देते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। और धर्म से अगर अर्थ कमा लिया जाए तो द्वितीयेश, षष्ठेश और दशमेश की युति भी कमाल कर देती है। और अगर धर्म से अर्थ कमा लिया जाए तो कामनाओं की पूर्ति ना हो तो फिर तृतीयेश, सप्तमेश और एकादशेश कब पीछे रहते हैं। जीवन का वैभव तो तभी है कि जो अर्जित किया उसका हम भोग भी करें। और फिर सब आसार जानकर व्यर्थ है ये। बहुत जन्म लिए हमने और बहुत बार पाया, और वो पाया जो मृत्यु छीन ही लेती है। अपने बारे में भी हम जाने, ऐसा आध्यात्मिक चिंतन, मोक्ष त्रिकोण, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव की विवेचना भी आज होगी टॉक शो के अंदर। जी हां, लंच के बाद टॉक शो होगा जो अभूतपूर्व होगा और भारतवर्ष में पहली बार, और वो भी गुजरात की धरती अहमदाबाद में आप लोगों के सम्मुख। हम सब बहुत भाग्यवान होंगे क्योंकि ये अवसर हमें प्रदान कर रही है मीता जानी जी। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये आयोजन किया। मीता जानी जी को, उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। मेरे सम्मुख डॉक्टर एच.एस. रावत जी, धर्मगुरु। निरंतर हम लोग यही कोशिश करते हैं किस तरह हिंदू धर्म, क्योंकि हिंसाम दुष्यति हिंदू, जो हिंसा का दूषण करे वो हिंदू। और हिमालयम समारभ्य हिंदू सरोवर पर्यंतम तेन निर्मितम हिंदुस्थानम क्षेत्रम प्रचक्षते इति हिंदू। जो सबके भीतर संभाव देखता है, सबके अंदर गुणात्मक प्रवृत्तियों का अध्ययन मनन करके उसका पूजन भी करता है। इस विषय पे यदि जंग लड़ी जाए और वो भी चैनल पे बैठकर खुलेआम सबको चुनौती दी जाए, हम सबके प्रतिनिधित्व के रूप में डॉक्टर रावत उनके इस प्रयास को प्रणाम करते हुए फिर से मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी मित्रों का। मेरे सामने उषा जी बैठी हैं, स्त्रियों में गार्गी जैसी है, अद्भुत प्रतिभा की धनी, मान भी, धन भी, सम्मान भी, विनम्रता भी। ये गुण बड़ी मुश्किल से कहीं प्रकट होते हैं और चेहरे पे परिलक्षित हो जाएं तो ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है। तो ऐसा स्वरूप आपके अंदर देखता हूं। नीलम जी पीछे बैठी हैं, वो भी अग्रणी रूप में बहुत सुंदर, अपने वक्तव्यों से मनमोह होने वाली। और मेरे सामने प्रथम पंक्ति में आपका नाम हितेश गुरु जी, अद्भुत। इनकी वाणी में जो सरसता है और ज्ञान की जो परिपक्वता है, अनुभूति से जो प्रकट होती है, उसके उस तक को नमन करता हुआ और वेद के ऋचाओं को गायन की तरह हवा में उछाल के
सबका मन मोहन करने वाले मेरे सामने बैठे हैं विजय दत्त जी, और आप सभी का, जितने भी मेरे सामने लोग बैठे हैं, मैं उनका नाम ठीक से नहीं जानता, लेकिन आपके सत्कर्मों को नमन करता हुआ मैं इस प्रोग्राम का शुभारंभ करता हुआ आपके सामने कुछ भाव रखता हूं, कुछ विचार रखता हूं। पानी हाथ लेकर ही विदा हो जाते हैं। सूत्र आते हैं तपस्या से, इष्ट देव की कृपा से आपको मिलते भी हैं, पर कभी कभी अहंकार वश के मेरे अलावा और ना कोई जान पाए, बहुत से लोग उन रहस्यों को लेके विदा भी हो जाते हैं। तो चीजें आती हैं, मिलती हैं और चली भी जाती हैं, पर जाना जा सकता है, ये बात तय है, जाना जा सकता है। आज भी देश में ऐसे विद्वान हैं जो आपका हाथ देखकर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपकी जन्मपत्री डिग्रियों सहित बता सकते हैं। 2-3 मूर्धन्य विद्वान हैं, उसमें डॉक्टर लेखराज जी, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनके इस अद्भुत ज्ञान को, और बहुत अच्छा हो अगर ये ज्ञान सब लोगों में बांटे भी। कीरो तो कह के थक गए थे कि दक्षिण भारत के एक पंडित जी का उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरी डेट ऑफ बर्थ और जन्मपत्री बना दी थी। अगर ये विद्याएं हमारे पास हों और हम उसका ठीक ठीक प्रसार करें और ऐसे आयोजन हो, इन आयोजनों में हम सब मिलके अपना जो जो अनुभव हमने पाया है, जो जो जीवन में जाना है, अगर उसे एक दूसरे लोगों के बीच में प्रसारित करें, जैसे इस मंच के माध्यम से आज एक सूत्र की व्याख्या करूंगा ताकि हमें उसका लाभ हो। जन्मपत्री में ऋषि पराशर ने बड़े कीमती सूत्र दिए हैं, सहज भाव से दिए हैं, और उनको हम अगर ध्यान से, एकाग्रता से समझेंगे तो वो रहस्य यूं खुलने शुरू हो जाते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है इस पृथ्वी पर, वो 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि पा लेने की है। टेस्ट हमारे पास है, मीठा क्या है, खट्टा क्या है, कड़वा क्या है, टेस्ट का अनुभव है। हम बोल सकते हैं, हम अपनी बात को कह सकते हैं, हम दूरदर्शन इत्यादि से बहुत सारे विचारों को चित्रों के माध्यम से चलित होता हुआ देख सकते हैं। इतना अद्भुत मानव शरीर, अच्छा कि इस जीवन में क्या क्या व्यक्ति करेगा, बस जन्मपत्री देखी और आप जान लें ये इस जीवन में क्या करेगा। तो 4 चीजें तो आपका लग्नेश डिक्लेयर कर देता है। आप जन्मपत्री खोलिए, बस लगन को देख लीजिए। लगन यानी आप, यदि 5वां भाव आपके पिछले जन्मों के कर्मों का दर्पण है और 9वां भाव अगले जन्म में तुमने क्या करना है उसकी रूपरेखा वहां छिपी है, तो ये जो लगन है ये तुम्हारा वर्तमान जन्म है, और वर्तमान जन्म में तुमने क्या करना है ये ऋषि पराशर तुम्हें कैसे समझाते हैं। वो कहते हैं लगन, एक सूत्र और बहुत कीमती देते हैं, बोले कुछ लोगों के पास इसका स्वभाव कैसा होगा, तो ये देख लो कि क्या लगन में जो राशि आई है, अगर मान लीजिए वो अग्नि तत्व की राशि आई है, यानी मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में से कोई आई है, तो ये व्यक्ति तेजस्वी है, इसकी वाणी में ओजस्विता है, ये विपरीत स्थितियों में चुप रहने वाला नहीं है। अग्नि का स्वभाव ऊपर सूर्य के पास जाने का होता है, अग्नि है। अगर पृथ्वी तत्व की राशियां लगन में आ गई हैं, वृषभ, कन्या और मकर, तो ये उठेगा चाहे कितना ही ऊंचा, लेकिन जमीन से लगा हुआ होगा।
जमीन से लगा हुआ होगा। अगर ये व्यक्ति समझे एक वृक्ष है और जो व्यक्ति वृक्ष की जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, वहां फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, वहां जीवन के समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। मात्र भूमि तत्व से हम ये जान सकते हैं, ये धैर्यवान है, ये प्रेममय है, ये करुणावान है, ये क्षमा मांगने में देर नहीं लगाएगा। गलती होगी तो कहकर मुझे क्षमा कर दें, बहुत बड़ा सूत्र है। बस इतना कह दें, आपसे किसी से भी गलती हो जाए तो कह दें मुझे क्षमा कर दें। एक सत्य घटना मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मैं इस रहस्य के ऊपर बात करूंगा। काशी में एक धर्मशाला है, उसे मुक्ति धाम धर्मशाला कहा जाता है। बहुत से लोग शायद जानते भी हो, नहीं जानते हो तो सुन लें, अच्छी तरह सुने, चूक ना जाना, नहीं तो आपको भूमि तत्व के रहस्य से चूक जाओगे। कहानियों से राज खुल जाते हैं। उस मुक्ति धाम धर्मशाला में बस 15 दिन के लिए ही आपको रहने को मिलता है और वहां की शर्त यह है कि 15 दिन में आप अपना शरीर छोड़ देंगे। काशी में ये मान्यता है, जो यहाँ शरीर छोड़ता है वो सीधा शिव धाम जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जिसके प्राण ना निकल रहे हो, जो बहुत कष्ट पा रहा हो, वो काशी में उस मुक्ति धाम धर्मशाला जाता है। 15 दिन के लिए ही मिलती है और 15 दिन में आपको अपना शरीर त्यागना ही होता है। और अगर आप नहीं त्याग रहे तो आपको वापस हटा दिया जाता है। एक शुक्ला जी वहां आए, उन्हें 13 दिन हो गए, उनका शरीर शांत नहीं हो रहा था, बड़े परेशान थे। 13वें दिन उन्होंने उस धर्मशाला के मालिक को बुलाया, बोले भैया मेरा एक काम कर दोगे? बोले हाँ बताओ ना। बोले मेरे छोटे भाई को बुला दो, प्लीज मेरे छोटे भाई को बुला दो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले बस आप उसे बुला दो, मेरे प्राण नहीं निकल रहे। छोटे भाई को बुलाया, छोटा भाई आया और बड़े भैया को देखते ही उनके चरणों में गिर गया भैया, और बड़े भैया ने कस के उसे कंठ से लगा लिया। बोले तू एक काम कर शंभू, एक काम कर। बोले क्या? बोले वो जो 15-20 साल पहले मैंने अपने घर के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में, तू उस दीवार को गिरा दे, दीवार को गिरा दे, मेरे ऊपर बोझ है, मैंने तेरा अपमान किया था, मैंने तुझे बहुत सुनाया था और आज मैं प्राण त्यागना चाहता हूं, मैं प्राण नहीं त्याग पा रहा क्योंकि मैंने छोटे भाई तेरे प्रति अन्याय किया था, तू उस दीवार को ढा दे। छोटा भाई रोने लगा, बोले भैया आपने कह दिया दीवार ढह गई। बोले नहीं, उसे तू उससे वायदा कर, तू उसे ढहा देगा ना, संकल्प कर। बोले हाँ भैया आपने कह दिया, दीवार आज ही ढह जाएगी। बड़े भैया छोटे भैया के गले मिले और थोड़ी देर के बाद बड़े भैया को जब वापस बिठाया गया, बड़े भैया ने शरीर छोड़ दिया था उसी वक्त। एक बोझ, अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना, क्योंकि मुक्ति के मार्ग में ये ही एक बाधा बन जाती है। गलती किससे नहीं होती, बस इतना ही कहना बहुत है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। क्योंकि गलती करना मानवीय है, क्षमा कर देना ईश्वरीय है, ईश्वरीय गुण प्राप्त होती है। ज्योतिष तो हमें बहुत कुछ सिखाता है। संपर्कों के बीच में, संबंधों के बीच में विचार चाहे ना भी मिलते हों, और मिलते कब हैं, अलग अलग राशियां, अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग आत्माएं, अलग अलग कर्म बंधन, अलग अलग कर्म बंधनों के कर्म अनुबंधन, कर्म अनुबंधनों से ऋण अनुबंधन, इन सब के भोग के लिए ही तो बार बार शरीर धारण करते हैं। इसलिए तो आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो लगन को देख लो, अगर लगन में लग्नेश अपने ही घर में है, कोई भी राशि हो उसका स्वामी अपने ही घर में है, तो इस बात की गारंटी है तुम्हें आयु भी मिलेगी, तुम्हें धन भी मिलेगा, तुम्हें मान भी मिलेगा, तुम्हें सम्मान भी मिलेगा। यह निश्चित है, यह निश्चित हो गया। और यदि वो उपचिकार है,
और यदि मान लीजिए लग्नेश उच्च का है, हेलो, और यदि मान लीजिए लग्नेश उच्च का है और उच्च के साथ साथ देव पक्षीय है, कुछ देव वर्ग हैं, कुछ असुर वर्ग हैं, कुछ मनुष्य वर्ग हैं, देव वर्ग हैं, यानी लग्नेश धनु या मीन हो और बृहस्पति हो, या कर्क लगन हो और गुरु हो, वहां देव लगन का जातक है। दिव्यता ही इसका आभूषण है। इसने पूर्व जन्मों में भी श्रेष्ठ कर्म किए हैं और उन श्रेष्ठ कर्मों का भोग करने के लिए वर्तमान जन्म में इसने ये लगन चुने हैं। तो इस बात का परिचायक हो गया कि ये व्यक्ति धर्म के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ेगा और अपने ऋषियों के ऋण को चुकाएगा। अगर लग्नेश सौम्य ग्रह, अब गुरु हो और चंद्रमा हो, ये देव पक्षीय ग्रह है। अच्छा, अगर वहां पे मान लीजिए शुक्र हो, तो शुक्र संसारिक ऐश्वर्य भोग विलास भी करेगा। अगर बुध हो तो उसका मित्र है, संसारिक भोग विलास करते हुए भोग विलास की निस्सारिता को जान के फिर अध्यात्म की मार्ग की ओर बढ़ेगा। तो हमें अगर लग्नेश स्वराशि का है, उच्च का है और उसको शुभ ग्रह देखते हैं, अच्छा शुभ ग्रह देखते हैं, ये कमाल की बात है। मान लीजिए लगन में शनि है, अब इसको तो शुभ ग्रहों में नहीं गिनते, लेकिन मान लीजिए स्वराशि का है, तो इसका मतलब इस जन्म में संघर्ष करना पड़ेगा तुमको। और मान लीजिए वो उच्च का है, इसका अर्थ ये है उच्च का हुआ वो शुक्र की राशि तुला में, इसका मतलब किसी स्त्री के कारण, जैसे तुलसीदास जी को जब स्त्री से डांट पड़ी कि कमाल है तुम यहां भी चले आए, स्त्री से शिक्षा मिलती है। जैसे भर्तृहरि को मिली, स्त्री से डांट पड़ी कि स्त्री के कारण मैं कहां भटक रहा था, मेरा मार्ग तो कुछ और था। स्त्री गुरु बन जाती है, वो प्रेरित करती है, ये बहुत कीमती बात है। और यदि उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, गुरु की हो, गुरु की दृष्टि कमाल है। चंद्रमा यदि उच्च का है, सुक्षेत्री है, हीन बली नहीं है, नीच का नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आयु भी पाएगा, धन भी पाएगा, मान सम्मान भी पाएगा। अगर क्रूर ग्रह है तो पहले संघर्ष करेगा, स्ट्रगल करेगा, और जब शुभ ग्रह की दृष्टि उस पे आएगी, गोचरीय प्रभाव आएगा, वो अपने जीवन में सक्सेस की ओर बढ़ने वाला होगा। अच्छा, लगन बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा, लगन अगर उच्च का हो जाए तो क्या क्या चीजें नष्ट हो जाती हैं, क्या क्या चीजें परास्त हो जाती हैं। If you are having a ascendant as exalted, aspected by the beneficial planets, either the Jupiter or the Mercury or Moon, छठे भाव का नाश हो जाता है। नोट करो ये बात, क्योंकि छठे का वो अष्टम है। जैसे लगन का अष्टम लगन के लिए घातक है, ऐसे ही छठे का अष्टम जो लगन, अगर लगन बलवान है तो छठे भाव के रोग, रिपु, ऋण, कर्जे नष्ट हो जाते हैं। अरे कुछ तुम तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? सुना था पहले क्या ये? हाथ उठा के बताओ, सुना था? हाथ उठा के बताओ। तो भैया तालियां तो बंदी मानती है ना, अनुभव की बातें हैं। लग्नेश यदि श्रेष्ठ है, ये ऋषि पराशर कहते हैं। अगर आपका लग्नेश बलवान है तो छठे भाव के पाप ग्रह कांपने लगते हैं। और यदि लग्नेश में अष्टक वर्ग के अंक ज्यादा हैं और छठे भाव में अष्टक वर्ग के अंक कम है, बिंदु कम है, तब भी वो व्यक्ति दुश्मनों से लड़ता हुआ दुश्मनों को पराजित करता है। दुर्गादास की तरह 88 साल की उम्र में भी तलवार उठाता है और एक भी युद्ध नहीं हारता। ऐसे दुर्गादास जैसा वैभव प्राप्त होता है अगर लग्नेश बलवान हो और अष्टक वर्ग के अंक ज्यादा हो, छठे भाव के अंक कम हो। ऋण कितना भी लो चुक जाएगा,
लग्नेश बलवान है तू, छठे भाव की मृत्यु करेगा। छठे भाव को पराजित करने के लिए यह व्यक्ति पैदा हुआ है। तो कृष्ण यूं ही नहीं पराजित करते। लग्नेश बहुत बलवान है और छठा भाव कांपेगा उससे, क्योंकि लग्नेश उसका अष्टम है। अच्छा, और अष्टम भाव से क्या देख रहे हैं? अष्टम का छठा भाव है। अगर आठवें भाव असाध्य बीमारियों के हैं, अगर आठवां भाव छठे भाव का पराक्रम है, अगर आठवें भाव को बल छठे भाव का मिलता है, क्योंकि तृतीयेश का षष्ठेश का तृतीय भाव है, तो रोग रिपु रण इन सबको बल कौन देता है? आठवां भाव। असाध्य बीमारियां अष्टम भाव दे देगा। लग्नेश बलवान है तो छठा भाव भी साफ और अष्टम भी साफ। एक को अष्टम से, एक को षष्ठ प्रभाव से नुकसान पहुंचाएगा। तो लग्न का देखिए कितना बड़ा बल हो गया, हुआ ना हुआ बल। लगन से अपने को ही नहीं देखना, लगन से और कौन कौन से भाव प्रताड़ित होंगे इन्हें भी देखना है, तभी तो ज्योतिष होगा। अच्छा, फिर ये जो पंचम भाव है, अब ऐसा करो, पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? संतान देखते हैं। पंचम भाव से सूक्ष्म बुद्धि देखते हैं। पंचम भाव बहुत कीमती है, क्योंकि आपके पिछले जन्मों में जो आपसे कर्म अधूरे रह गए हैं उसको पूर्ण करने का संकल्प पंचम भाव देता है। पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, उस ग्रह के जितने कारक तत्व होंगे, उनके प्रति जो तुमने फर्ज नहीं निभाए उसको इस जन्म में निभाना पड़ेगा। पंचम भाव का ग्रह पूर्व जन्मों के कारकत्वों के संबंधों को जो हम नहीं निभा पाए, उसको निभाने की प्रेरणा पंचम भाव का ग्रह देता है। कहते हैं ना, मुझे कैसे पता चले भैया मुझे कैसे पता चले मैंने कौन से पाप किए हैं, मैंने कौन से किए? मुझे कोई बताए? दुनिया का कोई साइंस है जो बता सके? कोई डॉक्टर बता सकता है? कोई इंजीनियर बता सकता है? नहीं बता सकते। ऋषि पराशर आपको एक मास्टर की दे रहे हैं, बोले देन गो टू द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में ग्रह को देखो। अच्छा, ग्रह जी गुरु जी हमारे तो ग्रह ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो राशि होगी, उस राशि के अधिपति को देख लो, उसके कारकत्व को देख लो। अब ये भी तो देख लो, तुम्हें ये भी पता चले तुम कर भी पाओगे कि नहीं। अगर पंचम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो तुम कर पाओगे, और अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे पास अभी कल ही उषा जी ने एक सवाल कर दिया कि एक गुरुदेव मिले थे, उन्होंने ये कहा कि तेरा ये अंतिम जन्म है, तेरी मुक्ति हो जाएगी। बड़ी प्यारी माँ जैसा भी प्यार देती हैं, मित्र जैसा व्यवहार देती हैं, और दोस्तों जैसा दुलार भी देती है। अब तो सूत्र मिल गया हमें, क्योंकि पंचम भाव पिछले जब तक कर्म फल नष्ट नहीं हो जाएंगे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि, अरे क्या किसी से पूछ रहा? पंचम भाव खोलो अपना, पंचम भाव बताएगा। चलो सप्तमांश में चले जाओ, तो पंचम भाव के 44.17 डिग्री के 7 डिवीजन बताएंगे। मध्य में जन्म लिया है, क्षीर में लिया है, क्षार में लिया है, कौन से सप्तमांश में जन्म लिया है? इक्षु में लिया है, शुद्ध जल में लिया है। देयर आर 7 डिवीजन ऑफ सप्तमांश। वो बता देंगे कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो पंचम भाव पिछले जन्मों के कर्मों के ऋण के अनुबंधन। अच्छा, कभी कभी तो पंचम भाव से यह पता चल जाता है कि कहीं आपके दादाजी थे तो घर में नहीं आ गए पुत्र बन के। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत बेइज्जती करते हैं माता पिता की। माता पिता बड़े इंसल्टेड, क्या औलाद आ गई है, हमने तो बड़ी पूजा पाठ करी, हमारे घर में ये क्या औलाद आ गई है, ये हमें डांटता रहता है, ये हमें घुड़की देता रहता है। ये आपके ही पूर्व जन्मों के वो बाकी के कर्म हैं जो पूरा करने वो आया है। ये बात बड़ी कीमती हो जाएगी पंचम भाव की। अच्छा, पंचम भाव इसलिए भी कीमती है, भावात भावम नवम से नवम है। नवम भाव आपके अगले जन्मों की निष्पत्ति है।
अगला जन्म आपने कैसे जीना है, वो नवम भाव पे पड़े हुए ग्रह, उस ग्रह के ऊपर पड़ी हुई शुभ ग्रहों की दृष्टि, ये रूपांतरण, ये इसका परिणाम लाएगी। और यदि द्वादश भाव में कोई ग्रह उच्च का है, देवतुल्य चंद्रमा उच्च का हो, गुरु उच्च का हो, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम्हारी मुक्ति होगी। मुक्ति का जो नापतोल है वो पंचम भाव है, और नवम भाव भविष्य का, देख लो मुक्ति होगी नहीं होगी। पंचम भाव पिछले जन्मों के तुम्हारे कर्मों को जागृत करेगा, और नवम भाव आने वाले कर्मों में तुमने क्या योनि लेके भोगना है, तुम्हारी कैसी योनि होगी, तुम स्त्री बनोगे पुरुष बनोगे, ये नवम भाव बताएगा ना। देखो ना नवम भाव में राशि कौन सी है, देखो उसका ग्रहपति कौन सा है, देखो उस पे स्त्री ग्रहों के प्रभाव ज्यादा हैं या पुरुष ग्रहों के प्रभाव ज्यादा हैं। संकेत दे रहा हूं मैं आपको, जाने जा सकते हैं। तो लगन पंचम और नवमी से धर्म त्रिकोण कहते हैं, और धर्म का अर्थ होता है यो धार्यति इति धर्म, जो धारण करे उसे ही धर्म कहते हैं। अब जैसे कोई कहते हैं मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना है, गुरुजी मेरी बच्चे की तो पत्री है नहीं, तो कोई बात नहीं, पंचम भाव को लगन बनाओ, सूत्र ले लीजिए, पंचम भाव को, आपकी जन्म पत्री का पंचम भाव को लगन में लाइए, ये आपके बेटे की पत्री बन गई, आपके बेटे की पत्री बन गई। करो फलित, निशंक होके करो फलित। जी मेरी पत्नी की पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या पति की नहीं है, सप्तमेश को लगन बनाओ, करो फलित। वर्ग कुंडलियों से तो तुम बहुत चमत्कार करते हो, लेकिन लगन कुंडली की बहुत महत्ता है। तो आज आपने जाना सूत्रों के माध्यम से लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये हर भाव के बनते हैं। जैसे मां का देखेंगे, वाहन का सुख है कि नहीं। चलो एक सूत्र दे रहा हूं मैं, आजकल सूत्र देता हूं हर जगह, और ये कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। हितेश जी बहुत मेरे दाएं बाएं घूम रहे हैं, और मीता जी उनको एक खास दृष्टि से देख रही है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो मुझे भय लगता है। मीता जी का बहुत प्यार है, पर आपको मैं ये सूत्र ना दूं तो मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अगर तुम्हें कोई ज्ञान प्राप्त है, ब्राह्मण हो, और अगर तुम वो नहीं कहते तो अगले जन्म में तुम ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच बन सकते हो। नोट की जाए ये बात, तालियां बजाओ। अगर तुम्हारे पास कोई ज्ञान है, तुमने अर्जित किया है, और तुम सुपात्र को देखकर भी नहीं देते हो, तो तुम ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच बनते हो। ब्रह्मा जी बर्दाश्त नहीं करते कि ज्ञान को वितरित ना किया जाए। ज्ञान पर अधिकार हर प्राणी का है। तो चलिए चौथे भाव का एक मास्टर की देने जा रहा हूं। दिस इज माई 6th और 7th मास्टर की, जो 100% घटती है। आपकी जन्मपत्री में अगर ये देखना हो कि मुझे वाहन का सुख है या नहीं, वाहन से एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, जो मैं घर खरीद रहा हूं मेरे साथ छल तो नहीं होगा, मैंने घर में पैसे लगाए, उसने कहा मैं 3 साल बाद मकान बना के दूंगा, कहीं वो भाग तो नहीं जाएगा, कहीं कोर्ट कचहरियां तो नहीं हो जाएंगी, कहीं मुझे हानि तो नहीं हो जाएगी। तो लीजिए ये मास्टर की 4th हाउस का 8वां भाव एकादश भाव होता है। एकादश भाव का स्वामी अगर 3rd हाउस में आ जाए, कौन से हाउस में आ जाए? 3rd हाउस क्या है? चौथे का 12वां, चौथे का हानि स्थान है। If the Lord of 11th house goes to the 3rd house, छल होगा तुम्हारे साथ, प्रॉपर्टी का छल होगा, धोखा होगा, और यदि कहीं वो मंगल हो 100% होगा। और मंगल हो और शुक्र हो, अगर एकादश तीसरे में आ जाए, वाहन से दुर्घटना होगी। चतुर्थ भाव के जितने कारक हैं उनका हानि स्थान होता है 3rd, और 11th हाउस चौथे का होता है 8वां। तो अष्टमेश इफ गोस टू द 3rd हाउस और इन द 4th हाउस, डेफिनेटली तुम्हें उसका नुकसान होगा। ये सूत्र है, इसे अपने जीवन में आजमाइएगा, और अगर आपको लगे इसमें कोई सार है तो अगली बार जब कभी हम मिले तो मंच पे आके बताइएगा। जय हो, मेरी बातों को प्रेम से सुना, वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भारत।